हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे और अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया और आपकी लाइफ में लगभग सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। बस अभी आपके कुछ समझने की देर है। तो यूनिवर्स आपके लिए स्टेप्स ले रहे हैं। अब वो आपके समझने की बात है कि आप कितना उन चीज़ों को ग्रैब कर पा रहे हो, एनर्जीज़ को समझ रहे हो और उसके लिए फिर वर्क भी कर रहे हो। ठीक है। और जो भी आपकी लाइफ के जो अननेसेसरी के जो इल्यूजन्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी पर आ रहे हैं आपके लाइफ के लिए। ठीक है। तो आज के जो मैसेजेस हैं वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से हैं, तो वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे। तो कुछ उनकी तरफ से चैनलिंग है। तो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, कोई आपको लग रहा है कि बहुत ऑब्स्टेकल आ गई हैं और मैंने हर एक चीज़ कर ली है, कंप्लीटली मैं कर चुकी हूँ अपनी तरफ से, बट स्टिल वो चीज़ें नहीं ख़त्म हो रही हैं, तो अभी आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको ना नॉन रेजिस्टेंस होना है। आपको बिल्कुल भी रेजिस्टिविटी क्रिएट नहीं करनी है अपने रास्ते में। आपको सरेंडर की फॉर्म में आपको आना है। ठीक है। जितना आप अपने आप को सरेंडर रखोगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। एंड जितना ही जल्दी आप मतलब बिल्कुल लेट गो की एनर्जीज में हो जाओगे ना, तो फिर देखोगे कि आपके रास्ते ईजी हो गए हैं। ठीक है। गो विद द फ्लो की एनर्जीज में आपने टैप इन कर लिया है पूरी तरीके से, और वैसे ही चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ठीक है। अब आपको जो आपकी लाइफ की जो ये नदी है ना, ये जो बह रही है, इसको ट्रस्ट करना है। और इसको ये ट्रस्ट करना है कि जहाँ पानी लेकर के जाएगा ना, आपको समुद्र में ही जाकर के मिलना है। ठीक है। तो जो आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, ये नदी आपको वहाँ तक लेकर के जाएगी, आपके ओशन तक आपको पहुँचाएगी। और गो विद द फ्लो के एनर्जीज में रहोगे तो बेटर है। अगर आप सोचो कि आप पानी के बहाव के विपरीत जाओगे, तो एक चीज़ देखो कि एक तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। आपका एफर्ट लगेगा, बहुत जोर लगेगा। सेकेंड चीज़, जाके करोगे क्या? उधर कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो चीज़ें तो आपके लिए आगे ही हैं और गो विद द फ्लो की एनर्जीज में ही हैं। तो अब आपको बिल्कुल सीधे ही फ्लो करना है। ठीक है। अपने लिए कुछ रजिस्टिविटी खुद से क्रिएट नहीं करनी है। और जो चीज़ें आपके लिए जिस समय पर बनी हैं, वो आप तक, आपके हार्ट तक, आपकी उम्मीदों तक वो चीज़ें पहुंच जाएंगी। ठीक है। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो आपके एंसेस्टर हैं, जो आपके स्पिरिट्स हैं, वो आपको समय समय पर गाइड करते रहते हैं। वो आपकी हड़बड़ाहट होती है, आपकी ज़िद होती है, जो कि आप किसी पर्टिकुलर समय पर कोई काम नहीं कर रहे होते, तो फिर एकदम से वो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाते हैं। एक ऐसा मोमेंट लाते हैं जहाँ 1-2 घंटे आप बिल्कुल हिल जाते हो कि ये क्या हो गया एकदम से। ठीक है। तो वहाँ से फिर आपको कुछ सीख मिलती है, तब फिर आप थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाते हो। तो अपने आप को इतना ही फ्लेक्सिबल कर लो कि यूनिवर्स को आपकी लाइफ में वो अब टावर मोमेंट लाने ही ना पड़े। ठीक है। क्योंकि अगर वो टावर मोमेंट लाएंगे, फिर आप दुखी रहते हैं, फिर आप उस चीज़ को समझते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप चीज़ों को ऐसे ही समझ लें बिना किसी रुकावट के। है। ठीक है। और जैसे ही वो नदी बहती है, अब नदी में भाई आप देखते हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल नॉर्मल फ्लो भी होता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर वो एकदम से तेज़ बहाव भी आता है, पानी ऊपर नीचे भी जाता है। ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्ग रैपिड्स भी आते हैं बीच में, जो कि पूरी तरह से हिला देते हैं। तो वो कुछ ही समय का पार्ट होता है। तो जितने भी रैपिड्स आते हैं आपके लाइफ में, वो आपको लाइक टावर मोमेंट की तरह ही हैं। वो आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं और फिर आपको एकदम से फिर बिल्कुल नॉर्मल फ्लो वाले पानी में डाल दिया जाता है, ताकि आप आराम से बहो। फिर से कोई रैपिड आता है, फिर से नॉर्मल फ्लो आता है। तो ये आपका लाइफ का रूटीन है, चलता जाएगा। तो आप जितना अपने आप को इस चीज़ के लिए आदि डाल लोगे, तो वो फिर लाइक ईज़ी हो जाएगा चीज़ें। ठीक है। आपको पेन नहीं होगा और गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहोगे। तो अभी के राइट नाउ यही चीज़ें हैं आपके लिए कि जो भी लास्ट टाइम आपका टावर मोमेंट आया है, जो भी जो चीज़ें सिखा के गया है, उस चीज़ को पूरी तरह से फॉलो करना, सरेंडर की फॉर्म में रहना। और अल्टीमेटली आप अपने सी से, अपने समुद्र से आपका जा करके आपका मिलन होगा। वहीं पर डेस्टिनेशन ही रिवर का सी तक होता है। तो वो किया जाएगा आप लोगों के साथ में। उस चीज़ के लिए अगर समय को फास्ट करना चाहो या फिर कुछ चीज़ें, तो वो सिर्फ आपके कर्मास के द्वारा हो सकती है, वो आपके सोल पर्पस के द्वारा हो सकती है। अदरवाइज इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इसके लिए रेमेडी नहीं है, कोई इसके लिए कोई लाइक कहने की आप मंदिर में जाके बैठ जाओ या कोई आप हवन कराओ, कुछ भी करो मतलब कि फास्ट हो जाए, नहीं।
सिर्फ आपका सोल पर्पस और आपके कर्मास ही उस चीज़ को फास्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चीज़ आप इस चीज़ को फास्ट नहीं कर सकती आगे आपके लिए। ठीक है, तो बाकी मैं देखती हूँ यूनिवर्स अब क्या गाइडेंस देते हैं आपको। एंड मोस्ट प्रोबेबली ना अभी थोड़ा सा शांति वाला जो आपका है, अभी शांत है आप कहीं ना कहीं, काफ़ी एनर्जीज आपकी स्लो हो चुकी हैं, वैसे ज़्यादा हड़बड़ाहट में नहीं है अब। और कहीं ना कहीं जो आपका करियर है वहाँ से आपको हल्की सी थोड़ी सी वो दिखी है पॉजिटिव एक लाइट की, हाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं से हो रहा है, ड्रास्टिक नहीं है बट हो रहा है। ठीक है, तो नंबर 6 इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, नंबर 15 51 हो सकता है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो और चांसेस हैं कि फिर से आपके लाइफ में कोई एक टावर मोमेंट क्रिएट किया जा सकता है फिर से, क्योंकि निकल के आई है एनर्जीज। तो देखो, टावर मोमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको डराना है या आपको धमकाना है, वो कुछ ना कुछ दे के जाता है। तो 1-2 घंटा अगर जो भी आपके ऊपर बीतती है, जो चीज़ें निकलती है, तो उसको अगर अभी भी समझ के आप रहोगे ना कि ईजी है, ठीक है, हो जाएगा, जो कुछ होना वो होना है, तो वहाँ पर आप डरोगे नहीं। ठीक है, बाकी चीज़ें आपके लिए सही आ रही हैं। एक ऐसी पिक्चर आपके लिए क्रिएट करी जा रही है जो कि शायद आपने कभी अपने ड्रीम्स में देखी है। ठीक है, रियलिटी में वो आपके सामने बनना, या फिर कोई एक ऐसी आपकी लाइफ की जो विश है जो आप पूरा करना चाहते हैं, तो वो धीरे धीरे हल्की हल्की परछाई ना बननी स्टार्ट हो चुकी है। 5D में यूनिवर्स उस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको हल्की हल्की क्लैरिटी दिखना स्टार्ट हो जाएगी, कुछ हिंट मिलना स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। ठीक है, और बैकग्राउंड में कुछ लिखा भी गया आपके लिए, जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, या आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब कि जो आपकी हिस्ट्री लिखी गई है, आगे क्या होना है, पहले क्या हुआ था, तो वो हो सकता है कि उनमें कुछ चेंजेस भी किए गए हों आपके एफर्ट्स को देख करके, आपके कर्मास को देखकर, और पॉजिटिव चेंजेस हैं वो आपकी लाइफ के। ठीक है, तो री राइटिंग मैं यहाँ पर डेफिनेटली देख रही हूँ, जो आपके एंजल स्पिरिट गाइड हैं वो आपके एफर्ट्स को देख करके, आपके कर्मास को देख करके कहीं ना कहीं कुछ चेंज किए हैं आपके लिए। ठीक है, शायद हो सकता है पहले आप स्टबर्न थे, चीज़ों को लेकर के ज़िद्दी थे, अड़ते थे, तो एकदम से जो आपका ये ड्रास्टिक बिहेवियर चेंज हुआ है, उस चेंज को देख करके यूनिवर्स ने जो अपनी मैनोस्क्रिप्ट है ना, जो उन्होंने जो आपके लिए लिखी थी, जो पाथ को फॉलो करना था, उनमें चेंजेस कर दिए हैं। चीज़ें लॉन्ग से शॉर्ट हो गई हैं, यू टर्न ले लिया आपके लिए, आपको लंबा घुमा के नहीं लाया जा रहा है, अब आपको कहीं से छोटे रास्ते से ही यू टर्न ले लिया गया है आपके लिए। और ये लिटरली हुआ है, ये वहाँ से हुआ है जब आपने अपने आप को शांत किया है, अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर किया है, और कहीं ना कहीं अपने लाइफ को सोल पर्पस के तरफ देखना कंसिडर किया है। या फिर नेक्स्ट 1 वीक में आपको ये चीज़ों का आभास हो भी जाएगा कि यस, यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ मेरे लिए चीज़ें डिलीट कर दी जो कि बहुत लंबी होनी थी, क्योंकि अल्टीमेटली जना चीज़ें आपके लिए ही होनी है। ठीक है, अगर आप अड़े रहोगे, ज़िद्दी रहोगे, तो वो फिर साइकिल्स को लंबे लंबे लेकर के जाएंगे। अगर आप पहले ही समझ जाओगे तो कहीं ना यू टर्न ले लेंगे वो फिर। ठीक है, तो वो यू टर्न भी लिया गया है। एंड समय जो सीमित था, लाइक जो वो होता है ना कि जो सैंड पहले जो आता था, जो एक वो सैंड वाला टाइम, जिससे एक वेसल से दूसरे वेसल में वो रेत गिरता रहता था, शायद वो 1 घंटे का मापक होता था, फिर या फिर 24 आवर का, मुझे इतना नहीं पता उसका, तो उसको फिर रिवर्ट करते थे तो वो फिर टाइम बताता था। तो वो कहीं ना कहीं जो आपका जो नेगेटिव जो टाइम चला हुआ था ना, वो रिवर्ट हो चुका है। अब वो पॉजिटिव टाइम की तरफ जो वो रेत है वो उसका फ्लो हो चुका है। और अब कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स ने जो आपके लिए लिखा था, जो होना था, वो होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और आपकी खुशी भी उसी में है। अभी तक आप खुश क्यों नहीं हो पा रहे थे? क्योंकि कहीं न कहीं सोल को ये पता था कि आप अपने कर्मा को काट रहे हो, तो इसलिए सोल अभी तक वो आपको झिलवा रही थी चीज़ें। लेकिन जब जैसे सोल को अवेकनिंग होती है, सोल को पता लगता है, फिर वो आपको चीज़ें पता लगती हैं, तो फिर आप अपनी खुशियों को ढूँढना स्टार्ट करते हो, अपनी हैप्पीनेस को ढूँढना स्टार्ट करते हो, और आपकी हैप्पीनेस तक पहुँचने का ज़रिया ही आपका सोल पर्पस है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो इतना याद रखना कि सोल पर्पस अगर नहीं करोगे, तो आप लाइफ में स्टक हो जाओगे फिर से। ठीक है? और बहुत सारे कागज़ देख पा रही हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर चीज़ें लिखी हुई चेंज की गई हैं, चीज़ों को शॉर्ट कर दिया गया है।
और ठीक है, प्रोटेक्टेड हैं आप। वाटर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, लाइक वाटर एलिमेंट, या फिर आपका जो वो है राशि है आपकी, कुछ वाटर एलिमेंट से हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, मीन है, वृश्चिक है, ठीक है। हाँ, और जो लाइफ में आपकी 3 सिचुएशन हो सकती हैं, या फिर आपकी लाइफ के जो 3 एंजल्स हैं, स्पिरिट एंजल्स हैं, वो अभी आपको आगे रास्ता दिखाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आप बैठ चुके हो एक जगह पर, आपने सरेंडर कर दिया है, कहीं ना आप नेचर को एंजॉय करना स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है। लाइक नेचर को एंजॉय तो आप पहले भी करते थे, बट एक जो डीप सेंस के साथ में जो फील होता है ना, कि सम टाइम इतना भी फील होता है कि जो सारा नेचर है वो आपके अंदर में है, प्रकृति है वो आपके अंदर बसी हुई है, वो आपसे बात करती है। जैसे वो पानी बहता है तो आपको फील होता है कि मेरे इमोशंस भी ऐसे ही बह रहे हैं, मैं भी ऐसे ही बह रहा हूँ, बह रही हूँ। तो एक जो नेचर को देखने का जो तरीका है ना, आपको पूरा चेंज हो चुका है। इंजॉय करते हो आप, उसको फील करते हो, विद इन योर सेल्फ फील करना स्टार्ट कर चुके हो आप, ठीक है। और जो स्काई है, जो मतलब कि कहीं न कहीं जो यूनिवर्स के साथ में आपका कनेक्शन है, जहाँ पर बादल अड़े हुए थे, आप कनेक्ट नहीं कर पाते थे, इल्यूज़न ज़्यादा होते थे, इंट्यूशन कम आती थी। तो अब ऐसा हो गया कि अब आपकी इंट्यूशन ज़्यादा हो चुकी है और इल्यूज़न कम हो रह गए हैं आपकी लाइफ़ के, ठीक है। और आपकी आपकी लाइफ़ का ब्राइट सन आपके लिए आ चुका है, ठीक है। और तो हो सकता है रिसेंट डेज़ में कोई आपने टावर मोमेंट देखा, या फिर नेक्स्ट 8 डेज़ में कोई टावर मोमेंट आप फिर से देख सकते हो अपनी लाइफ में। तो व्हाट्सोएवर हैपन, अभी तक आप इस चीज़ के शायद आदी भी हो चुके हो टावर मोमेंट को सुनने का, देखने का। तो वो इनफैक्ट ना, मतलब अगर आपको पता लगे ना कि टावर मोमेंट आ सकता है, तो उस टाइम के लिए आपको पीस रहना, और उसके बाद खुश भी होना कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करे होगा मेरी लाइफ में, मेरे लिए गलत नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि ये काइंड ऑफ ना यूनिवर्स की तरफ से एक प्रेशर होता है आपके ऊपर, और कुछ नहीं है। यूनिवर्स प्रेशर डाल के कुछ चीज़ें आपसे क्रिएट कराते हैं, या फिर ऐसा प्रेशर डालता है कि जो आपकी सराउंडिंग की नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करने आता है। और इस बार ऐसा ही होगा कि आपकी सराउंडिंग की नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। आपको आपको मतलब सेंटर करके, आपको सेंटर ऑफ पॉइंट रहोगे, बट डिस्ट्रॉय आपकी नेगेटिविटी को करा जाएगा, जो आपके सराउंडिंग की है, ठीक है। बाकी मैं और देखती हूँ क्या निकल के आता है आपके लिए। आप थोड़े से भावुक हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के। कोई जो लाइक आपके ऊपर, आपके थॉट्स के ऊपर भी कंट्रोल आया है आपका, काफ़ी हद तक कंट्रोल आया है। कोई एक चीज़ को आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सोचते थे, टाइम वेस्ट करते रहते थे उस चीज़ को लेकर के। अभी भी हो रहा है आपको ओवर थिंकिंग, बट टाइम काफ़ी कम हो गया आपका उस ओवर थिंकिंग को लेकर के, ठीक है। आपने उस ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए कुछ स्टेप लिए हैं अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ें करी हैं, ठीक है। तो आपको ये बोला गया है कि आपका जो आपके जो आप और आपके जो लव्ड वन है वो सेफ़ है पूरी तरीके से। तो अगर आपको कभी ये थॉट आए कि क्या मेरे घर वाले और क्या मैं सेफ़ हूँ, तो येस, यू आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एंड कंप्लीटली सेफ़। बहुत सेफ़ हैं आप, ओके। एंड कुछ जो जवाब आपको चाहिए आपकी ज़िंदगी में, तो वो आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे किसी की मिथुन राशि हो सकती है, जेमिनी। तो जो भी क्वेश्चंस आपने अपने लिए पूछे हैं, यूनिवर्स से मांगे हैं, कुछ चीज़ों की मांग करी है, तो वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप अपनी ब्यूटी पे कुछ वर्क करें, अपनी आई लैशेज़ पे कुछ वर्क करें, किसी फीमेल के लिए निकल के आ रही हैं। या आपकी जो आईज़ हैं, आपकी बॉडी का सबसे खूबसूरत पार्ट है, आपकी आईज़ ऐसी हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, या फिर आपकी आईज़ का कलर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपकी आईज़ ही आपकी बॉडी का सबसे लाइक आपकी आँखें ना बात करती हैं काइंड ऑफ, ठीक है। आईज़ आपकी हैं। आपका जो हेयर्स है वो भी आपकी बॉडी का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट हो सकता है, या फिर आप अपने हेयर्स की काफ़ी देखभाल करते हैं और काफ़ी अटेंशन आप उनको देते हैं, या फिर उनको रिक्वायरमेंट है अभी कुछ चेंज करा सकते हो, अपना हेयर कलर चेंज कर सकते हो, अपने हेयर का ट्रीटमेंट ले सकते हो, कुछ कुछ ना कुछ आपके हेयर के रिगार्डिंग यहाँ पे है, ठीक है। और यस, डेफिनेटली एक्शन आपको लेना है। तो लक आपके साइड में है और भाग्य आपके लिए है, और आपको एक्शन लेना है। यहाँ पे किसी की एरीज राशि हो सकती है,
मेष राशि, और मेष राशि मतलब स्टार्टिंग, तो कहीं ना कहीं आपने अपने सोल पर्पस की स्टार्टिंग कर दी है, नींव रख दी है। ठीक है, आप अपने सोल पर्पस पे वर्क करने के लिए आप डिस्कशन कर रहे हो, सोच रहे हो, या फिर नींव रख दी है कि यही काम है जो मुझे करना है, मैं अपना सोल पर्पस लेकर के चल सकती हूँ। तो कुछ ना कुछ एक आपने नींव रख दी है, स्टार्टिंग कर दी है, और वो डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे पूरी करवाएंगे, आपकी हेल्प करके पूरी करवाएंगे, और आपसे ही पूरी करवाएंगे। ठीक है, और आपको सोर्स भी दिया जाएगा और सिंक भी आपको दिया जाएगा, तो दोनों चीज़ें आपको दी जाएंगी। तो आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं लाइक पीछे नहीं हटना। आप जितना भी आप अपने लाइफ में आगे आ चुके हो, तो अब पीछे हटने का कोई भी मतलब नहीं बनता आप लोगों के लिए। एंड यही आपके एंसेस्टर आपको बोले, जिस नदी में आपने छलांग लगा चुकी हैं, तो वो नदी अब आपको आपके डेस्टिनेशन तक ज़रूर लेकर के जा रही है। ठीक है, यस, बहुत लाइक प्यारी एनर्जीज में हो आप आज। जितने भी आपका नेगेटिव पार्ट था, आपके लाइफ के नेगेटिव लोग थे, वो अपना झोला बस्ता उठा करके नेगेटिविटी निकल चुकी है। क्यों निकली है? क्योंकि यूनिवर्स ने कुछ हस्तक्षेप किया है, डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हुआ है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल चुकी है। अभी राइट नाउ आप हर एक नेगेटिविटी से पूरी तरह से फ्री हैं। ठीक है, तो आप को इन्हीं एनर्जीज को मेंटेन करना है, और जब भी आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन आए, तो वो याद रखना कि वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी को लेकर के जाएगा, आपकी सराउंडिंग की नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, हर एक उस इंसान को निकाला जाएगा आपकी लाइफ से जो आपकी लाइफ में चापलूस रहे हैं, या जिनकी वजह से आपकी लाइफ में एक ठहराव आ गया था, आपका काम रुक गया था, कुछ भी हुआ था, तो उन लोगों की वजह से जो भी आपने नेगेटिविटी को झेला है, वो पूरी तरह से अब जा रहे हैं। देखो, ये जा रहे हैं ना अपना सामान सारा कुछ लेकर के, जितने भी सोर्स इनके पास में है, जितने भी इनके पास खुद की नेगेटिविटी है, तो यूनिवर्स ने इनकी ही नेगेटिविटी को इनको ही सौंप दिया है। ठीक है, तो ये जा रहे हैं, और आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन के साथ में कुछ जस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है। ठीक है, एंड आपका जो खुद के इमोशंस पर आपका कंट्रोल आ चुका है, आप अपने इमोशंस को लेकर के एक जगह पर स्थापित हो चुके हैं, और अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप डेफिनेटली कर रहे हैं। और दो कप्स हैं आपके पास में जो किसी को ऑफर कर सकते हैं, या फिर दोनों कप यूनिवर्स ही आपके भरेंगे, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना। एंड यूनिवर्स ही आपकी लाइफ में कुछ एक ऐसा सीड डालने के को जा रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी दुविधा को ख़त्म किया जाएगा। और ये दुविधा है आपकी बहुत लंबे समय से है, ये बहुत बार निकलती है, ये हर रीडिंग में निकलती है। तो देखो, अब अगर आपकी 3D लाइफ में प्रॉब्लम चले ना, दुविधा में है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन आपकी एनर्जीज में दुविधा है ना, फिर प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को देखो कि अगर ये कार्ड बार बार निकल के आता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके सामने तो दुविधा है ही है, वो तो ठीक है, एक अलग पार्ट है। बट इंटरनली जो आपकी एनर्जीज हैं, आपकी वाइब्रेशन है, वहाँ पे तो दुविधा मत रखो ना, वहाँ पे तो क्रिस्टल क्लैरिटी थॉट्स में होनी चाहिए आपकी। और ये सारी चीज़ें रीडिंग से वो पूरी आपकी एनर्जी वाइज निकल के आती हैं। ठीक है, जब आपकी एनर्जी में ही दुविधा है, तो आपके 3D वर्ल्ड में तो दुविधा को मैनिफेस्ट करोगे ही आप। एक बार अपने ऊपर इस चीज़ के लिए वर्क ज़रूर करना कि अगर एक कार्ड बार बार लंबे समय से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में दुविधा है, उन एनर्जीज को क्लियर करो। ठीक है, अपने लिए सॉर्टेड रहो, बेशक किसी को कुछ भी मत बोलो, लेकिन अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि ये वाली कंडीशन से निकल जाओगा। ठीक है, और इस चीज़ के लिए आपको एक्शन लेना ही होगा, और आप रेडी भी हैं। ठीक है, पूरी तरह से रेडी हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कोई नए शूज़ बाय कर रहा है, आपने हाल फिलहाल में कोई नए शूज़ खरीदे हैं, अपने लिए कोई फुटवेयर खरीदा है। ठीक है, यस, ये दुविधा से निकल के ही आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आएगा। हो सकता है कोई पार्टी में अभी के राइट नाउ आप जा रहे हो, कोई ट्रैवल कर सकते हो, किसी से मिल सकते हो, कोई आपसे मिलने के लिए बहुत दूर से आया है, या फिर काफ़ी लंबे समय से आप किसी से मिले नहीं थे, तो गेट टुगेदर यहाँ पे हो रही है किसी न किसी की। ठीक है, और जब भी आप वो गेट टुगेदर में जाओगे, मिलोगे किसी से, तो आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, आपको खुल के अपनी चीज़ें किसी को नहीं बतानी है।
ठीक है। नहीं तो फिर से आपके लिए कोई नेगेटिविटी, वहाँ से कोई नेगेटिविटी को अपने साथ लेकर के आ सकते हो। तो कहीं विजिट कर रहे हो, जा रहे हो, तो अपनी चीज़ों को मत ओपन करना, अपने चीज़ों को खुल के मत बताना। जैसे ही सोसाइटी आपके सामने बिहेव करती है, आपको भी सेम ही बिहेव करना है। अदरवाइज़ आपको फिर वहाँ से कुछ नेगेटिविटी इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है। क्योंकि हर इंसान बात कर रहे हैं वैसे कि, बट हर कोई आपका भला नहीं चाहता है, ठीक है। और जब आप प्रोग्रेस कर रहे होते हो तब तो बिल्कुल भी कोई भला नहीं चाहता आपका, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं आपकी, तो इन पे चलते रहना, कायम रहना, वर्क करना, अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ना, और अल्टीमेटली आपको डेस्टिनेशन तक ज़रूर लेकर के जाएंगे यूनिवर्स ही लेकर जाने वाले हैं। अपने किसी चीज़ को अपने लिए मत सोचना कि मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, नहीं, आप नहीं कर पाओगे। वही करेंगे, वही करने वाले हैं, वही रास्ता बनाने वाले हैं। तो और उनसे अफर्मेशन डालना कि मैं एक तो सबसे पहले मुझे अपनी एनर्जीज़ को वापस चाहिए। मेरी सारी एनर्जी जहाँ पे गई हुई है मैं कलेक्ट करती हूँ, सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो जाए, मेरा जो भाग्य है, जो मेरा लक है, मुझे सूद समेत वापस दिया जाए, और मैं अब जो यूनिवर्स के लिए काम करने के लिए आई हूँ, मैं उनको पूरा करूँ ताकि मैं अपनी जर्नी को पूरा कर सकूँ, ठीक है। तो आपको ये अफर्मेशन डालनी है और खुश रहना है, बाकी यूनिवर्स आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।